नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषय अध्यापक दीपदर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी साहित्य वसंत भाग 3 पाठ बस की यात्रा। यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक निबंध है। क्या है? व्यंग्यात्मक निबंध। और इस निबंध को लिखने वाले हैं या लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। किन्होंने लिखा? हरिशंकर परसाई जी ने। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु या देहावसान या देवलोक गमन 10 अगस्त 1995 को, यानी कि 1995 में ये देवलोक गमन हो गए थे। देखिए, प्रारंभ में हमने बताया था कि ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? व्यंग्यात्मक। यानी कि इस निबंध को हरिशंकर जी ने जो लिखा है वो व्यंग्य कस करके लिखा है या व्यंग्य कसा है। और ये जो व्यंग्य कसा है किस पर कसा है? अपनी यातायात व्यवस्था पर। यानी कि जो सरकारी बसें चल रही है या यातायात की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर उसकी पर व्यंग्य कसा है। और ये जो व्यंग्य कसा है ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कमियां हैं वो उनको पता चलता है और उन कमियों को वो दूर कर सके। कब करेंगे? जब उनको पता चले। तो ये निबंध जो है व्यंग्यात्मक निबंध है। और सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की ये रचना बस की यात्रा है। यातायात की जो दुर्व्यवस्था है, बुरी व्यवस्था है, उस पर व्यंग्य करती हैं। और यह निबंध एक हास्यपद निबंध भी है। यानी कि इसे पढ़ करके हंसी आती है, हास्यपद निबंध है, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। यानी कि एक बस है जिसकी हालत बड़ी जर्जर अवस्था है और उस व्यवस्था पर हास्यपूर्ण तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर यानी कि बुरी हालत, जो अभी टूटे ऐसी परिस्थिति में तो परिवहन यानी कि यातायात साधनों पर ताना कसा, एक ताना कसा है कि व्यवस्था कैसी है। तो उस पर इन्होंने एक व्यंग्य किया है, ताना कसा है। इसमें लेखक अपने मित्रों के साथ जाते हैं उस बस के अंदर और उस बस की हालत देखते हैं और उस बस के मालिक से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं उसकी बुरी व्यवस्था पर। और बीच बीच में इस प्रकार की बात करते हैं कि लोगों को हंसी आए। और जो बस का मालिक है वो किस तरीके से बात कर रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है इस निबंध को। तो ये जो निबंध में मालिक और लेखक के मित्रों से जो बातचीत के रूप में ये जो निबंध लिखा है, ये इस निबंध में बहुत ही रोचकता से निबंध लिखा है। तो जब हम पढ़ेंगे इस निबंध को तो हमें भी हंसी आएगी और एक तरह की खुशी मिलेगी। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ये भी हमें समझ में आएगा। और इस व्यवस्था की तरफ हम क्या कर सकते हैं और इस यातायात परिवहन विभाग को क्या करना चाहिए, ये इस निबंध के द्वारा समझाया गया है। देखिए, यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक बस है और उस बस की हालत को देखकर आपको थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि वो किस तरीके से जर्जर है। उसके देखो टायर किस तरीके से हैं और दिखने में किस तरीके से हैं, तो उसकी हालत आपको थोड़ा बहुत अंदाज लग रहा होगा। तो इस कहानी में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अपने दोस्तों के साथ वो घूमने जाते हैं। तो और उसको हैरानी होती है जब वो घूमने जाते हैं तो उस बस को देखते हैं, तो उस बस को देख करके एक तरह की हैरानी होती है, एक आश्चर्य होता है कि कैसी हालत है बस की। उसको देख करके हैरानी होती है, इतनी बुरी हालत की बस भी चल सकती। वो बस को देखते तो उनको लगता है कि यार ये बस चल पाएगी क्या, चल सकती है ये बस। मतलब इतनी बेकार हालत थी उस बस की, इतनी बुरी हालत थी कि आप कह नहीं सकते हो कि बस चलती होगी, ऐसी हालत थी। तो उसको देख करके लेखक को बहुत हैरानी होती है। इसमें उन्होंने अपनी इसी बस
इसमें उन्होंने अपनी इसी बस यात्रा का वर्णन किया है। और देखिए वो इस बस को देखते हैं, उसकी जर्जर अवस्था को देखते हैं और सोचते हैं कि बस चलेगी कि नहीं चलेगी, और इस बारे में बातचीत भी करते हैं और उसी बस में बैठते हैं और वो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस बस में बैठ करके फिर उन्होंने जो अनुभव लिया कि यातायात व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवस्था है इनकी और किस तरीके से ये बस चलती है और यात्रियों को कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है कि उनको डर लगता है या नहीं, तो और उस बस के बारे में क्या बातचीत होती है, क्या यात्री इस बस से बैठ करके जाना पसंद करते हैं ये नहीं करते हैं, ये सारी बातचीत इस निबंध में बताई गई है। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आपको बस का। इस चित्र को देखिए आप, कैसा महसूस होता है आपको, कैसा फील होता है। अब देखिए इस चित्र को देख करके आपको अनुमान लग जाएगा कि जो लेखक इस बस में बैठा है, जिसमें यात्रा कराए लेखक, वो कैसी बस है, उसका एक चित्र बनाया हुआ है। तो इस चित्र के माध्यम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बस जो है कितनी जर्जर अवस्था में है। तो देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ओके, शाम को इवनिंग में 4 बजे बस से यात्रा करेंगे। इन्होंने अपने मित्रों में आपस में तय हो गया। और ये कितने मित्र हैं? कुल 5 मित्र हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब पन्ना से उनको जाना कहाँ है? सतना। तो वहाँ पर ये जो बस मिलती है वो घंटे भर बाद मिलती है। तो 4 बजे इनको जाना है और घंटे भर बाद बस आने वाली है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। और ये जो बस जाती है वो जबलपुर वाली जो ट्रेन है वो मिला देगी, यानी कि जबलपुर की जो ट्रेन का टाइम है उस टाइम पर, उस समय पर ये बस वहाँ पर पहुँचा देगी। तो इन्होंने जाने का तय कर लिया और जाना है कौन सी बस में? इस जर्जर बस में। और ये बस जबलपुर जाने वाली ट्रेन से मिला देगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। और उन्होंने इस अनुसार, समय सारणी के अनुसार उन्होंने देखा कि सुबह तक वो घर पहुंच जाएंगे यदि वो इस बस में यात्रा करते हैं और जबलपुर वाली ट्रेन से मिल जाती है, जबलपुर वाली ट्रेन मिल जाती है, तो वहाँ पर ये ट्रेन पकड़ करके सुबह तक घर पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने यात्रा करने के लिए तय कर लिया। देखिए लेखक कह रहे कि हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का मतलब उपस्थित होना था। काम पर सुबह उपस्थित होना जरूरी है, तो इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए सुबह वापस आने के लिए रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा? यही रास्ता। क्यों? क्योंकि वहाँ से आने जाने का रास्ता यही एकमात्र रास्ता है। और दूसरी परिस्थिति क्या है कि आने का रास्ता एक ही और बस भी यही मिलने वाली है। तो अब इस परिस्थिति को देख करके वो कह रहे हैं कि हमको काम पर जाना भी ज़रूरी है और वापस आने का रास्ता भी यही है। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो उनके जो पहचान वाले लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि भाई इस बस से शाम को आना जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि जो समझदार इंसान है वो शाम के समय पर इस बस से यात्रा नहीं करते हैं। अब भाई यात्रा क्यों नहीं करते कि अब आपको पता ही है कि जो बस की हालत है वो कैसी है, जर्जर अवस्था में बैठ के जा रहे हैं और रास्ते में कहीं ख़राब हो गई शाम के समय में, तो फिर कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं एक्सीडेंट हो गई, कहीं दुर्घटना हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मुसीबत आ गई रास्ते में, तो बस की हालत ऐसी है तो उसको देख कर के डर लगता है।
तो इसलिए शाम के समय में कोई भी समझदार इंसान इस बस में यात्रा नहीं करना चाहेगा। हाँ, यदि कोई अति आवश्यक हो, वो ज़रूरी हो कि अब तो और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है, अब जाना ही है, तो मुसीबत में इंसान यात्रा कर सकता है शाम के समय में। लेकिन बाकी शाम के समय में कोई भी समझदार इंसान इस बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो लेखक के जो जान पहचान वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई शाम के समय में आप सफ़र मत करना, यात्रा मत करना, ऐसी स्थिति है। जो बस की हालत है उसके बारे में वो लेखक को आगाह कर देते हैं, चेतावनी देते हैं या समझाते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ये प्रश्न लेखक ने किया जब उनको बताया गया कि शाम के समय में कोई भी समझदार इंसान इस बस में सफ़र नहीं करते, यात्रा नहीं करते। तो लेखक ने प्रश्न किया कि क्या रास्ते में कोई डाकू मिलते हैं? क्या भाई शाम के समय में जा रहे हैं तो कोई रास्ते में कोई डाकू, चोर, लुटेरे मिलते हैं क्या? प्रॉब्लम क्या है, मतलब मुसीबत क्या है शाम के समय में जाने में? तो ये लेखक उन लोगों से प्रश्न करता है। तो उनको जवाब मिलता है, नहीं, बस डाकिन है। डाकिन का मतलब डरावने वाली, यानी कि जो बस की हालत है कि उस हालत को देख कर डर लगता है, तो वो वस्तु बताई जाती है कि जो बस की हालत है ये डराने वाली हालत है और इसलिए लोग इसमें सफ़र शाम को नहीं करते। बाकी रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरे कोई नहीं मिलते, लेकिन बस की हालत को देखकर, इस परिस्थिति को देख कर के लोग इसमें शाम को समय में यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि हालत क्या है बस की, बहुत ज़्यादा ख़राब है, जर्जर है, इसलिए लोग शाम के समय में यात्रा नहीं करते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी है? देखिए आप, श्रद्धा का मतलब किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव जो है वो क्या है? श्रद्धा है। और उमड़ पड़ना का मतलब जमा होना। अब देखिए, बस को देखा तो बस के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव क्यों उमड़ पड़ा, क्यों जमा हो गया? देखिए, वो बस की जो हालत है, जो जर्जर अवस्था है, उसे देख कर के ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो इसकी उम्र है वो काफ़ी है। तो अब जब उम्र काफ़ी है, बस पुरानी है, तो क्या है, उसके पास अनुभव है। ओके, तो आगे देखिए, खूब वयोवृद्ध यानी कि बूढ़ी या पुरानी थी, उसकी हालत को देख करके लेखक के मन में क्या, वो श्रद्धा उत्पन्न हुई। किसके प्रति? उस बस के प्रति सम्मान हुआ उस बस के प्रति। तो बूढ़ी या पुरानी थी वो बस, सदियों के अनुभव के निशान का मतलब चिन्ह लिए हुए थी, यानी कि उसकी जर अवस्था को देखकर के अनुमान लग जाता है कि कितनी पुरानी है और कितनी अनुभवी है। तो ये अनुभवी के चिन्ह लिए हुए हैं। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा में इसे कष्ट, परेशानी होगा। देखिए यहाँ पर उस बस को देख करके लोग इसलिए सफ़र नहीं करते कि बहुत बूढ़ी है और उसके प्रति सम्मान पैदा होता है, सम्मान का भाव, आदर का भाव पैदा होता है। और वो इसलिए नहीं करते उससे सफ़र कि इसको, बस को कष्ट होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, इसलिए वो इसकी अवस्था को देकर, इसकी बूढ़ी अवस्था को देकर के, वृद्धावस्था को देकर के वो सफ़र नहीं करना चाहते हैं शाम को। देखिए, लेखक ने ये एक व्यंग्य कसा है कि उसको, बस को तकलीफ नहीं देना चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते। ये क्या, लेखक एक व्यंग्य कस रहा है। देखो, यह बस पूजा के योग्य थी। ये तो बस कैसी है, पूजा करने के योग्य है। ये लेखक का व्यंग्य चल रहा है। उस पर सवार चढ़ा, सवार का मतलब चढ़ा, कैसे हुआ जा सकता है, इसके ऊपर कैसे हम चढ़ सकते हैं? ये बस तो पूजा करने योग्य है, हम इसके ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? अर्थात नहीं चढ़ना चाहिए। ये लेखक एक व्यंग्य कस रहा है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार का मतलब उसका एक मालिक, साझेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस का एक मालिक भी उसी बस में सफ़र कर रहा है। हमने उनसे पूछा, लेखक ने उनको पूछ लिया, लेखक को लेकर के मित्रों ने, यह बस चलती भी है? प्रश्न क्या किया, ये बस जो है वो चलती है क्या? वह बोले, चलती क्यों नहीं है? और उसका मालिक जो है बस का, वो बोल रहा है कि चलती क्यों नहीं? जी अभी चलेगी, ये तो अभी की अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। वो भी, जब मालिक ने कहा कि तो अभी चलेगी, तो लेखक कह रहे कि वही तो हम भी देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? और प्रश्न किया कि ये अपने आप ही चल जाती है?
हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बस का मालिक कह रहा भाई हाँ अपने आप ही चलेगी भाई, और कैसे चलेगी? तो गजब हो गया। अब लेखक को एक आश्चर्य हो रहा है, ऐसी बस अपने आप चलती है। उसको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी हालत की बस भी क्या अपने आप चलेगी या चल सकती है, ऐसा लेखक को आश्चर्य हो रहा है। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।